हेलो दोस्तों, बैंस्टर बाबू के आज के एपिसोड में यानी कि 22 फरवरी 2021 के एपिसोड में हमें ये देखने के लिए मिलता है कि नशे की हालत में अनिरुद्ध लौटता है रूम में और अनिरुद्ध को देख के बोंदिता हो जाती है खुश। बोंदिता बोलती है अनिरुद्ध को कि पति बाबू जल्दी से मेरे पास आइए और मेरा घूंघट उठाइए और रूम की रस्म को पूरी कीजिए। अनिरुद्ध जो कि खुद नशे में, उसे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है और अनिरुद्ध जाता है बोंदिता के पास। दूसरी तरफ हमें ये देखने के लिए मिलता है कि त्रिलोचन काका ये सोचते रहते हैं कि नशे में धुत अनिरुद्ध तो रस्म को पूरी कर ही चुका होगा। त्रिलोचन काका ये सोचते रहते हैं कि आज की रस्म पूरी हो जाए और उसके बाद अगर अनिरुद्ध सुबह उठ के गुस्सा भी करेगा तो वो उसके गुस्से को झेल जाएंगे। और दूसरी तरफ हमें ये देखने के लिए मिलता है कि अनिरुद्ध को ये यकीन ही नहीं आता कि बोंदिता असली है या नकली। यहाँ एक तरफ अनिरुद्ध नशे में धुत है, वहीं दूसरी तरफ बोंदिता अपने आप को चूटी काट काट के उठा रही है ताकि वो सो ना जाए। और उसके बाद बोंदिता ये देखती है कि अनिरुद्ध सो गया है तो बोंदिता अनिरुद्ध को जाके जगाने की कोशिश करती है। बोंदिता अनिरुद्ध के पास जाती है और अनिरुद्ध को बोलती है कि मेरा दम घुट रहा है घूंघट में, तो आप मेरे घूंघट को जल्दी उठाइए। अनिरुद्ध बोंदिता की आवाज सुन के जाग जाता है। अनिरुद्ध बोंदिता से पूछता है कि क्या तुम्हारा दम घुट रहा है घूंघट पे? तो बोंदिता बोलती है कि हाँ पति बाबू मेरा दम घुट रहा है। तो अनिरुद्ध बोलता है कि अगर तुम्हारा दम घुट रहा है तो तुम घूंघट को उठा क्यों नहीं रही हो? बोंदिता अनिरुद्ध को बोलती है कि मुझे रस्मों ने रोका है और मुझे ये बताया गया कि जब तक आप मेरा घूंघट नहीं उठाएंगे तब तक मैं अपना घूंघट नहीं उठा सकती। उसके बाद बोंदिता अनिरुद्ध को बोलती है उसका घूंघट उठाने के लिए, लेकिन अनिरुद्ध उसके बाद फिर से सो जाता है। और उसके बाद हमें ये देखने के लिए मिलता है कि कमरे में आता है अनिरुद्ध का रिश्तेदार जो अनिरुद्ध की बेहोशी का फायदा उठाना चाहता है। वो सोचता है कि वो अनिरुद्ध की बेहोशी का फायदा उठा के बोंदिता के करीब जा सकता है। उसके बाद वो अनिरुद्ध को उठा के एक साइड में कर देता है और बोंदिता के पास चला जाता है। और बोंदिता को ऐसा लगता है कि उसके पास आया अनिरुद्ध, तो बोंदिता बोलती है मेरे घूंघट को उठाइए। लेकिन वो इंसान ये सोचता है कि अगर मैंने घूंघट को उठा दिया तो बोंदिता को ये पता चल जाएगा कि मैं उसका पति बाबू नहीं हूँ, तो मुझे इसलिए ये काम शांति के साथ ही करना पड़ेगा ताकि बोंदिता को कभी भी ये शक ना हो कि मैं उसका पति बाबू नहीं हूँ। और उसके बाद वो इंसान बोंदिता के पैर को छूने लगता है और बोंदिता को ये महसूस होने लगता है कि ये तो उसके पति बाबू नहीं छू रहे हैं उसे। बोंदिता को शक होने लगता है कि शायद ये इसके पति बाबू नहीं है बल्कि कोई और है। और उसके बाद बोंदिता का घूंघट हवा से हट जाता है और बोंदिता देख लेती है उस आदमी को। बोंदिता एक अनजान आदमी को देख के चिल्लाना शुरू कर देती है और बोंदिता अपने पति बाबू यानी कि अनिरुद्ध को मदद के लिए बुलाना शुरू कर देती है। और उसके बाद हमें ये देखने के लिए मिलता है कि बोंदिता अनिरुद्ध को चिल्लाती रहती है और अनिरुद्ध को आखिरकार आ जाता है होश। रूम के अंदर जाता है तो देखता है कि ठाकुर जा रहा है बोंदिता के करीब। तो अनिरुद्ध जाके ठाकुर को पकड़ता है और बोलता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अनिरुद्ध ठाकुर को धक्के मारते हुए रूम से बाहर ले जाता है और सबके सामने ले जाके मारने लगता है। अनिरुद्ध पूरे परिवार वाले को बताता है कि ठाकुर क्या कर रहा था बोंदिता के साथ, लेकिन ठाकुर मुकर जाता है और बोलता है कि मैं तो गलती से वहां पहुंच गया था। लेकिन बोंदिता सबके सामने ये बता देती है कि इसने मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी। ठाकुर बोल देता है कि मैं तो सिर्फ बोंदिता की मदद कर रहा था, अनिरुद्ध बेहोश था तो इसलिए मैं बोंदिता की कर रहा था मदद। लेकिन उसके बाद बोंदिता बोलती है कि अगर आप मेरी मदद कर रहे होते तो आपका छूना मुझे गलत नहीं लगता, लेकिन आपका छूना मुझे लग रहा था गलत। बोंदिता की बातें सुन के अनिरुद्ध बोंदिता पे करता है विश्वास और थप्पड़ मार देता है ठाकुर को। और ठाकुर को बोलता है कि तुम एक गिरे हुए इंसान हो। अनिरुद्ध के बार बार बेइज्जत करने के बाद और मारने के बाद ठाकुर भी ये कबूल कर लेता है कि उसने बोंदिता को छुआ था। ठाकुर के ये कबूल करने के बाद त्रिलोचन काका को भी गुस्सा आ जाता है और त्रिलोचन काका बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहू को छूने की। लेकिन उसके बाद ठाकुर धमकी देते हुए बोलता है कि तुम लोग किसी को बता नहीं सकते कि मैंने बोंदिता के साथ क्या किया, क्योंकि अगर तुम लोगों ने किसी को बताया तो मेरा तो कुछ नहीं जाएगा लेकिन बोंदिता की हो जाएगी बदनामी। अनिरुद्ध तब भी तैयार होता है पंचायत जाने के लिए, लेकिन त्रिलोचन काका रोक देते हैं अनिरुद्ध को। त्रिलोचन काका बोलते हैं कि ये सही बोल रहा है, बदनामी हमारी बहू की होगी और इस पे कोई भी उंगली नहीं उठाएगा। ठाकुर ये सोचता है कि अब कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, लेकिन बोंदिता चुप रहने से कर देती है मना और बोंदिता बोलती है कि मैं चुप नहीं रहूंगी। और बोंदिता का साथ देता है अनिरुद्ध और अनिरुद्ध भी बोलता है कि ठाकुर अब हम लोग चुप नहीं रहेंगे और तुम्हारे खिलाफ पंचायत में जाएंगे। अनिरुद्ध बोलता है कि मैं तुझे कानून के पास ले जाऊंगा और कानून से सजा दिलवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले तुझे सजा देगी बोंदिता। और उसके बाद बोंदिता वहां आती है और ठाकुर को मार देती है थप्पड़। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में बैंस्टर बाबू के नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।